Hello bachcho, let's see this question. The question says that write whether the following statements are true or false. Justify your answers. फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बोला जा रहा है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट होगा। नो, वी कैन राइट ए क्वाड्रेटिक कैन हैव two roots, one root, one real root, or no real roots. So this statement is false. Second statement is every quadratic equation has at least one real root. As I told that a quadratic can have no real root. So लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं एटलीस्ट वन रियल रूट होता ही है क्वाड्रेटिक के पास। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर तो नो रियल रूट्स भी हो रहे हैं, मतलब एक भी नहीं होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन जो कि माइनस थ्री आ रहा है, नेगेटिव है, मतलब नो रियल रूट्स है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया, गलत। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहे हैं, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट टू रूट्स। ये भी गलत हो गया, बिकॉज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए क्वाड्रेटिक कैन हैव नो रियल रूट एंड वन रियल रूट ऑल्सो। जब डी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तब केवल एक ही रूट मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स। बोल रहे हैं कि एटलीस्ट टू रूट्स होंगे। नेक्स्ट है फोर्थ में हमें क्या बोला गया है, फोर्थ में बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट टू रूट्स होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ए क्वाड्रेटिक कैन हैव एटमोस्ट टू रूट्स। दो से ज्यादा रूट्स तो खैर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ दो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। बोल रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अपोजिट साइंस। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो सी नेगेटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो सी जो है वो हमारा पॉजिटिव है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखिए रूट्स का नेचर जो है हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से पता चलता है। अब ये तो हमारा कैसा है, पॉजिटिव। अगर ए और सी अपोजिट साइन के हैं, ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू माइनस साइन मिलकर पॉजिटिव पॉजिटिव बना देगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह से अगर ए नेगेटिव या सी पॉजिटिव है तब भी ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये हर केस में कैसा होने वाला है, हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब उसके टू रियल रूट्स मिलने वाले हैं। ए और सी अगर अपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब टू रियल रूट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है सिक्स्थ स्टेटमेंट, और इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कह रहे हैं इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म हैव सेम साइन, मतलब a ग्रेटर देन जीरो तो c ग्रेटर देन जीरो, एंड अगर a लेस देन जीरो तो c भी हमारा लेस देन जीरो, एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टर्म इज जीरो, मतलब b हमें जीरो दे दिया। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, b स्क्वायर तो जीरो माइनस फोर ए सी। अब ये दोनों सेम साइन के हैं, मतलब a पॉजिटिव तो c भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, a नेगेटिव तो c भी नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। तो बेसिकली d जो है वो हमारा लेस देन जीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नो रियल रूट्स, और हमें यही बोला गया है कि अगर ऐसी कंडीशन हुई देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब ऑप्शन या पार्ट 6 जो है ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।